पहलगाम में आतंकी हमलों के बाद आतंकियों का संरक्षण देने वाले पाकिस्तान की वैश्विक स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। तमाम देशों के नेताओं ने आतंक से निपटने के लिए भारत के प्रति अपना समर्थन जताया है। वहीं इस हमले के बाद भारत के कड़े रुख और जवाबी एक्शन से पड़ोसी देश की नींद उड़ गई है। आतंकवाद के मुद्दे पर फंसे पाकिस्तान ने हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच की मांग की है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने जांच के लिए अपने पुराने दोस्त चीन का भी नाम लिया है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी RIA नोवोत्सी ने दिए गए एक हालिया साक्षात्कार में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पहलगाम हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच में चीन और रूस की भागीदारी की बात की। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि रूस या चीन या यहाँ तक कि पश्चिमी देश इस संकट में बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। वे एक जांच दल भी गठित कर सकते हैं जिससे जांच का काम सौंपा जाना चाहिए कि भारत झूठ बोल रहा है या सच। उन्होंने कहा कि एक अंतर्राष्ट्रीय दल को इस बात का पता लगाने दे। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी अंतर्राष्ट्रीय जांच कराने का प्रस्ताव रखा है। इस बात के कुछ सबूत होने चाहिए कि पाकिस्तान इसमें शामिल है या इन लोगों को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था। ये सिर्फ खोखले बयान है और कुछ भी नहीं। इस बीच मॉस्को के एक स्वतंत्र अमेरिकी विश्लेषक एंड्रयू कॉर्बिको ने भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जैसा कि पहले से उम्मीद थी, पाकिस्तान ने भारत के आरोपों का खंडन किया है। वहीं उसके 2 शीर्ष मंत्रियों ने हैरान करने वाले ऐसे दावे किए जिससे वो खुद ही बेइज्जत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसाक डर ने टिप्पणी की थी कि 22 अप्रैल को जम्मू एवं कश्मीर के पहलगाम जिले में हमले करने वाले लोग स्वतंत्रता सेनानी हो सकते हैं। ऐसे में पर्यटकों का नरसंहार करना आतंकवाद का निर्विवाद कृत्य है। ऐसे में यह अनुमान लगाना कि अपराधी स्वतंत्रता सेनानी हो सकते हैं, यह दुनिया भर के सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों को बदनाम करना है और चुपचाप आतंकवाद को उचित ठहराता है। वहीं दूसरी ओर पहलगाम आतंकवादी हमले के बारे में जो दूसरा दावा रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वह झूठा बयान हो सकता है, ऐसे में इसहाक डार और ख्वाजा आसिफ के बयानों को अगर देखें तो ये एक स्पष्ट विरोधाभास दिख रहा है। पहले पाकिस्तानी मंत्री ने जहां पहलगाम हमले को मंजूरी देते हुए अनुमान लगाया था कि अपराधी स्वतंत्रता सेनानी हो सकते हैं, वहीं दूसरे ने हमले को दृढ़ता से अस्वीकार करते हुए इसका सारा दोष भारत पर ही मढ़ दिया। दोनों के बयानों से साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तानी मंत्री अपनी मनगढ़ंत कहानियों को सही ढंग से भी बता नहीं पा रहे हैं। यह दर्शाता है कि वे अपने पक्ष की मिलीभगत को छिपाने की अनाड़ी कोशिश कर रहे हैं। पहलगाम हमले को लेकर भारत लगातार पाकिस्तान पर आरोप लगा रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सिंधु जल संधि पर रोक समेत कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। वहीं पाकिस्तान हमले में संलिप्तता से लगातार इनकार कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत के विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। बीती 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा के संगठन TRF के आतंकियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया। साथ ही पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंध भी बना लिए गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को 1 हफ्ते में देश छोड़ने का निर्देश दिया है। आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना भी अलर्ट मोड पर है। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम के पास बेस्टर्न घाटी में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाकर हमला किया था। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। आतंकवादियों ने पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, पहचान पत्र देखे और फिर हिंदू हो कहकर पर्यटकों को निशाना बनाया। 2019 में पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए हमले के बाद ये सबसे घातक हमला था। आपको बता दें कि आतंकी AK-47 और M4 कार्बाइन से लैस थे और बॉडी कैम भी पहने हुए थे, जिसका मतलब है कि जो हत्याएं की गई है उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिडेंट फ्रंट यानी TRF ने ली है। वहीं इस घटना के बाद से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और लगातार कश्मीर के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाए गए हैं, जिससे आतंकियों का सामना होने पर उनसे मुठभेड़ हो रही है। आतंकियों के घरों को भी उड़ाया जा रहा है और 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने 8 आतंकवादियों के घरों को जमींदोज कर दिया है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।